नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का बात करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आता है। और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में जो आया हुआ है उसका प्रश्न हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न से देखते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सा अभी चालू है? झारखंड के सिंहभूम जिले में तांबे की खदानों में कौन सा अभी चालू है? बनालोपा, बढ़िया, पथागोड़ा या सुरदा? तो देखिए, सुरदा तांबे की खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है ना। पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है। यहाँ तांबा का खुदाई का संचालन 2 अप्रैल 2018 ईस्वी के एनसीएल खुद ही कर रही है। इसका मतलब कब से चालू है ये? तो 2 अप्रैल 2018 ईस्वी से। बाकी तीनों में बनालोपा, बढ़िया, फतेहगढ़ में आपका बंद है। चालू कहाँ है? तो सुरदा में, पूर्वी सिंहभूम में यह स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में कौन सा शामिल है? झारखंड स्वर्ण पुरस्कार में कौन कौन सा शामिल है? पहला चांदी फलक, दूसरा गोल्डन फ्लैट, तीसरा एक प्रशस्ति पत्र, चतुर्थ 2000 का नगद इनाम। तो ऑप्शन आपका ये है ना। पहला में चांदी फलक, दूसरा गोल्डन फ्लैट, तीसरा एक प्रशस्ति पत्र, चौथा 2 लाख का नगद इनाम। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका दूसरा और तीसरा दिया जाता है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में आपका गोल्डन फ्लैट और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो गोल्डन फ्लैट और एक प्रशस्ति पत्र, यानी दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? इस योजना के तहत 1,20,000 रुपया दिया जाता है। 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं और लगभग 365 मछुआरा को यह अभी तक दिया गया है। तो कौन सा क्षेत्र? वेद व्यास आवास योजना आपका मछुआरा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो मछुआरा से, वेद व्यास योजना। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन था? झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर आपका अश्रिता लकड़ा। बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न है। तो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है? तो अश्रिता लकड़ा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित खदानों में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां से कोयला निकाला गया था? कौन सा खदान आपका सबसे पुराना? ऐसे तो ये सभी खदान है, सभी खदान का नाम है, लेकिन सबसे पुराना
इसमें आपका कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, सबसे पुराना माना जाने वाला आपका कोयला क्षेत्र रानीगंज है ना। सबसे पुराना कोयला क्षेत्र आपका रानीगंज है, जिसमें है ना 1774 ईस्वी से कोयला निकालना शुरू हुआ था, है ना। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। सबसे पुराना माना जाता है जहाँ से कोयला निकाला गया था, तो सबसे पुराना आपका कौन है? रानीगंज। अगला देखेंगे हम लोग, देखिए, गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिला बनाया गया था? अगला क्वेश्चन कि गढ़वा को पलामू से अलग कर कब जिला बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। गढ़वा जिले पलामू जिले के 8 ब्लॉक, है ना, 8 ब्लॉक से मिलाकर 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को एक स्वतंत्र जिला के रूप में किससे अलग हुआ? तो पलामू। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि गढ़वा जिला, है ना, गढ़वा जिला आपका किससे अलग हुआ है? तो पलामू से। ठीक है, किससे अलग हुआ है? तो पलामू से। देखिए, टीक और चंदन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका ऑप्शन छिप गया है, ये टीक है एक ऑप्शन और एक चंदन है। तो सोरिया रोबस्ता नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? सोरिया रोबस्ता नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? मतलब हम लोग कॉमन में किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, सोरिया रोबस्ता ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है ना, सोरिया रोबस्ता। और इसको हम लोग कॉमन भाषा में साल के नाम से जानते हैं। सोरिया रोबस्ता क्या है? तो साल का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, यहाँ का पंछी आपका कौन सा है? तो कोयल। पंछी कौन है? कोयल। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका एडीनेमस स्कोलोपैक्रस, है ना। पंछी क्या है? कोयल, और इसको एडीनेमिस स्कोलोपॉरस कहते हैं। पशु आपका क्या हो गया? तो पशु आपका हाथी है। इसको एलिफस है ना, एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है। एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है। तो देखिए, जैसे वृक्ष हो गया, तो वृक्ष को आपका साल सोरिया रोबस्ता कहते हैं। पंछी क्या हो गया? तो आपका कोयल एडिनेमस स्कोलोपॉक्रस कहते हैं। पशु क्या है यहाँ का? तो हाथी एलिफस मैक्सिमस कहते हैं, है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी, इसको एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है। और पुष्प, है ना, पुष्प राजकीय क्या है? तो यहाँ का प्लास। ठीक है, प्लास। इसको ब्यूटा मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है ना। देखिए, राष्ट्रीय पुष्प पूछेगा तो आपका क्या है? प्लास, यानी ब्यूटा मोनोस्पर्मा।
विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। मतलब जहाँ से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो छऊ नृत्य का आपका जन्म स्थान कहाँ है? सरायकेला खरसावां। यहीं से यह नृत्य मयूरभंज, यहीं से यह नृत्य आपका मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया वेस्ट बंगाल, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में फैला। इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में, देखिए विदेश में सर्वप्रथम इसका प्रदर्शन 1938 ईस्वी में हुआ। और कौन किए? तो राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह। देखिए 1938 में इसका पहला प्रदर्शन राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, है ना, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राचीन दिनों में वीरू कौशलपुर परगना के नाम से कौन जाना जाता है? प्राचीन दिनों में वीरू कैसलपुर परगना के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? प्राचीन दिनों में वीरू कैसलपुर परगना के नाम से सिमडेगा को जाना जाता है ना। सिमडेगा को हम लोग वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जानते हैं, जो राजा कतंग देव का राज था। मतलब यहाँ के राजा कौन थे? तो कतंग देव। यहाँ के राजा कौन थे सिमडेगा जिला के? तो कतंग देव। अगला देखेंगे, झूमर, तनमुनिया, बारामास तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के किस प्रकार में आते हैं? तो देखिए ये सभी आपका कजली के प्रकार में आते हैं, है ना। झूमर, टुनमुनिया, बारामास तथा झूला गीत ये आपका सभी कजली के प्रकार में आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग दोस्तों यह क्लास आप लोग आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास में देख रहे हैं, जहाँ पर हर दिन आपको कोई ना कोई नया वीडियो मिलता है झारखंड एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ, है ना। झारखंड एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ। तो हमारे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कमेंट्स और भी बेहतर करने के लिए आप लोगों का कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चढ़नतड़ी, रस कीड़ा, थोड़िया तथा खेमता यह नृत्य के प्रकार हैं। तो कौन से नृत्य के प्रकार हैं? चढ़नतड़ी, रस कीड़ा, थोड़िया तथा खेमता यह आपका अंगनाई नृत्य का प्रकार है ना। किसका प्रकार है? तो अंगनाई नृत्य का प्रकार है, ठीक है। कौन कौन? तो चढ़नतड़ी, रस कीड़ा, थोड़िया तथा खेमता।